गाइस वेलकम बैक। दिस इज पन्ना। बात करेंगे मार्केट मंडे 11 अगस्त कैसे ट्रेड कर सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरा प्लान ऑफ एक्शन में एक्सप्लेन करूंगा। मेक श्योर यू नोट देम। इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल डू कंसिडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो वीडियो शुरू करें। गाइस फ्राइडे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिला। निफ्टी 24,300 के जस्ट ऊपर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। बैंक निफ्टी अभी एक मेजर सपोर्ट लेवल्स पे आके खड़ा है। इंट्राडे में इसका जो सपोर्ट 55,000 का सपोर्ट है वो ब्रेक हो गया था। अगर देखा जाए तो यहाँ से मैं फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस मैं आगे आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले आपको बता दूँ, मैंने अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे क्रिप्टो का ट्रेड अपडेट शेयर कर दिया है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड in our premium AI indicators they can subscribe। लिंक डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो मेरे क्रिप्टो ट्रेड्स। अगर आपको ऐसे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स आपको चाहिए देन यू कैन यूज़ आवर प्रीमियम AI इंडिकेटर्स। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट के ऊपर। फ्राइडे यूएस मार्केट एक नॉमिनल गेन के साथ क्लोज होता है। डाउ जोन्स अराउंड 44,175 पे आके क्लोज हुआ, जबकि S&P 500 और नास्डैक में भी हम लोगों ने माइनर रिकवरी यहाँ पे देखा। अगर डॉलर इंडेक्स को देखें, ये अभी 98 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और FIS की जो पोजीशन है, इन लोगों ने थोड़ा बहुत अपना शॉर्ट्स कवर किया है। इन लोगों ने कैश में नेट 1932 करोड़ का बाइंग किया। DIS ने फिर से मार्केट को सपोर्ट किया, उनके साइड मोर देन 7,700 करोड़ का बाइंग हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अगर मंडे मार्केट ओपन होने के बाद मेजर सपोर्ट लेवल्स ब्रेक होता है, जो कि होने का एक बड़ा प्रोबेबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेल साइड के लिए ट्रेड पोजीशन प्लान करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी यहाँ पे इसमें लो का फॉर्मेशन हुआ और क्लोजिंग कैंडल में इसने लो लगाया 54,905 का। एडजस्टेड क्लोजिंग बना है 55,000 के ऊपर। इस हिसाब से देखें तो मार्केट 55,000 का लेवल कल ओपनिंग के टाइम ब्रेक कर सकता है। ऐसे में 930 आते आते अगर ब्रेक डाउन आ गया 54,900 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक कर गया, इन दैट केस हम लोग यहाँ से शॉर्ट पोजीशन प्लान करेंगे। हम लोग एट द मनी पुट बाय कर सकते हैं। उस केस में आप क्या कर सकते हो, 55,000 इवन 54,900 का पुट एट द मनी पुट बाय कर सकते हो। लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया, उस केस में आपको वेट करना चाहिए। बिकॉज लिक्विडिटी कहाँ पे है, लिक्विडिटी थोड़ा ऊपर है। हो सकता है मार्केट थोड़ा रिट्रेस करता हुआ 55,260 के आसपास कंसोलिडेट करे। फिर वहाँ से अगर मार्केट में रिजेक्शन हमको देखने को मिले, उस केस में हम लोग सेल ऑन राइज पे क्या कर सकते हैं, हम लोग फिर से कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। उस पर हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हमारे फेवर में आ जाएगा। उसके बाद हमको करना क्या चाहिए, फिर से जो मार्केट में ब्रेकडाउन आएगा उस केस में हम लोग फिर से पुट साइड में एंट्री प्लान कर सकते हैं। इस पर रिस्क कितना रहेगा, रिस्क आप लोग 50 to 60 पॉइंट्स स्पॉट पे कंसिडर कर सकते हो। उसके अगेंस्ट टारगेट आपको 400 से 500 पॉइंट डाउन साइड में प्लान करना चाहिए। मेरे हिसाब से फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 54,751। एंड देन आप लोग क्या करना, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लेना। उसके बाद आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट शुड बी 54,580 एंड देन 54,405। यहाँ पे मेरा मेन फोकस सेल ऑन राइज पे रहने वाला है। अगर मार्केट रिट्रेस करता है, उस केस में मैं कोई भी स्कैल्प पोजीशन बाई साइड में प्लान अभी के लिए नहीं कर रहा। नेक्स्ट निफ्टी में क्या एक्सपेक्टेशन है, निफ्टी में भी अभी यहाँ पे एक इक्वल लो का फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे एक लो का फॉर्मेशन हुआ है। अगर कल ओपनिंग के बाद 24,330 ब्रेक हुआ, देन इसके नीचे फ्रेश सेलर्स की एंट्री हो जाएगी और उस केस में हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। रिस्क रहेगा स्पॉट पे 25 पॉइंट जितना, उसके अगेंस्ट टारगेट हम लोग 100 से 150 पॉइंट जितना प्लान कर सकते हैं।
बिकॉज इसके ब्रेक होने पे अगला जो सपोर्ट है वो बन जाएगा 24,200 पुट राइटर्स का पोजीशन, और उनका लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट हो सकता है 24,200 के नीचे चला जाए। इस केस में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए वो एक एक करके मैं बता देता हूँ। टारगेट होना चाहिए 24,288 एंड देन 24,230 एंड देन 24,185। लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट खुला और ये रिट्रेस करता है देन 9:30 के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, बिकॉज यहाँ पे भी लिक्विडिटी अभी 24,480 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट रिट्रेस करता हुआ 24,450 के ऊपर गया देन उसके ऊपर एक रिजेक्शन आने का एक्सपेक्टेशन है एज पर मार्केट स्ट्रक्चर, और ऐसा होने के बाद हम क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे 24,430 के नीचे फिर से लोअर लो फॉर्म होने का हम लोग वेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेल ऑन राइस पे कॉल शॉर्ट करेंगे 24,500, 24,600 और हायर स्ट्राइक्स पे कॉल हम लोग शॉर्ट करेंगे। पोजीशन हेज होना चाहिए। फिर से जब ब्रेक डाउन आएगा उस केस में हम लोग 24,300, 350 के आसपास इसमें फ्रेश पुट साइड में पोजीशन बना सकते हैं। रिस्क जैसे मैंने आपको बताया 25 पॉइंट्स के अगेंस्ट आप लोग 1:3, 1:4 और हायर रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सो गाइस ये है मंडे 11 अगस्त के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन। इन केस आपने अब तक हमारा मेन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना, चैनल को सपोर्ट कीजिए। फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड के ऊपर एक न्यू चैनल, एक न्यू अपडेट मैं आप सबके साथ बहुत ही जल्द शेयर करने वाला हूँ। उसमें बहुत कुछ आपको फ्री में सीखने को मिलेगा। उसके लिए दोनों चैनल को, हमारा ये जो अभी का 2 चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, और इसके जो स्ट्रैटेजी है, ट्रेड एग्जीक्यूशन वीडियोस है वो भी आपको चेकआउट करते रहना चाहिए। नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे मैं डेली ट्रेड अपडेट शेयर करता हूँ, उसको भी आपको मिस नहीं करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।